स्वागत है आपका टारगेट विद रजिस्टर क्लास में। मैं हूं अजय कुशवाहा। ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का टॉपिक होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की श्रेणियां एवं पहाड़ियां। सेकंड टॉपिक पर्वत चोटियां एवं घाटियां होगा। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पालनी, ऑप्शन डी अमरकंटक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पालनी। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? ऑप्शन ए मुकंदरा पहाड़ियां, ऑप्शन बी डोरा पर्वत, ऑप्शन सी अलवर पर्वत, ऑप्शन डी गिरवा पर्वत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुकंदरा पहाड़ियां। मुकंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियां कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। किसके बीच? तो कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गलीहोंडा, ऑप्शन बी सलहेर, ऑप्शन सी सिंकराम गट्टा, ऑप्शन डी मादुगुला कोंडा। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सलहेर। ठीक है, पूर्वी घाटी पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक के बीच में है। पूर्वी तट के प्रमुख पर्वत मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मादुगुलाकोंडा आदि आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, ये पूर्वी घाट में नहीं बल्कि ये पश्चिमी घाट का पर्वत है और इसकी ऊंचाई 1567 मीटर है। ठीक है, सलहेर पर्वत की ऊंचाई 1567 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का पर्वत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन ए मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, ऑप्शन बी सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ऑप्शन सी मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर, ऑप्शन डी सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको क्या बताने थे? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और सबसे पूर्व में है छोटा नागपुर। आप देखेंगे झारखंड के आसपास ही आपको दिख जाएगा। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन डी सेवाराय पहाड़ियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किमी है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कल वाले में भी मैंने ये बताया था। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जो मैंने कल बताया था, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत है। पहला अनाईमुड़ी है, आपको पता ही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। इससे साफ ये हो जाता है कि कार्डमम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कानन देवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग, ऑप्शन डी गिरनार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गिरनार। ठीक है, बाकी कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुनार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुनार हिल स्टेशन है केरल में, बहुत ही मशहूर है, इसके पास में अवस्थित है। मुनार क्षेत्र में 1870 के दशक से चाय की बागानें लगाई गई हैं। ठीक है, और तब से चाय यहाँ पे उगाया जा रहा है 1870 से। और नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। ठीक है, और आपका दार्जिलिंग तो आप सबको पता हो, पश्चिम बंगाल का। भारत का दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें तुरंत। उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल में। इसके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, सबको पता होगा कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में अवस्थित है। और माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। ये सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए जुंको ताबेई, ऑप्शन बी कारोलिन मेकल्सन, ऑप्शन सी वेलेंटिना देरेस्कोवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जुंको ताबेई। ठीक है, जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। कहाँ की है? तो जापान की है ये। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। कब? 16 मई 1975 को चढ़ी थी ये। और ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। ठीक है, ये सातों महाद्वीपों के जो सर्वोच्च चोटी है उस पे ये फतह कर चुकी हैं और ऐसा करने वाली ये पहली महिला भी हैं। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भी पहली महिला हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत ही आसान आसान प्रश्न। ऑप्शन ए K2 गाडविन आस्टीन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी एवरेस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए K2 गाडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, इस क्षेत्र पर जहाँ पे K2 गाडविन आस्टीन है वहाँ पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये पीओके में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी चोटी ऑप्शन ए असम हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय का भाग है, ऑप्शन डी पंजाब हिमालय का भाग है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी, पहले K2 जिसकी K2 है पहला 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सेकेंड नंबर पे कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और तीसरा ये है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी और इसकी ऊंचाई है 7,816। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का भाग है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है, जो सर्वाधिक है, मतलब काफ़ी है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो काफ़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। बी नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। सी मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा। और डी नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और सबसे पश्चिम में है आपका नंदा देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए गोसाईथान, ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी त्रिशूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोसाईथान। ठीक है, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल ये तीनों भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, जबकि गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। तिब्बत में है ये, नेपाल के सीमा पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? ऑप्शन ए सामरी पार्ट, ऑप्शन बी मौन पार्ट, ऑप्शन सी जसपुर पार्ट, ऑप्शन डी जारंग पार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सामरी पार्ट। ठीक है, गौरलाता चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। सामरी पार्ट की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। सॉरी, सामरी पार्ट का ये हिस्सा है गौरलाटा, और इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीरपंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नगटिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीरपंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। धौलाधर और पीरपंजाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी। और पता ही होगा कुल्लू एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। ठीक है, नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। किस जिले में? उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आसान प्रश्न। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल में। ठीक है, भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह राष्ट्रीय वन केरल के मौन घाटी राष्ट्रीय वन के नाम से भी इसे जानते हैं। मौन घाटी राष्ट्रीय वन या शांत घाटी राष्ट्रीय वन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये पलक्कड़ जिले में, केरल के पलक्कड़ या इसे पालघाट जिला भी कहते हैं, पालघाट जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है, बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेला उत्तराखंड।
सेला उत्तराखंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सेला उत्तराखंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां, ऑप्शन सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियां और पालिनी पहाड़ियां। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां या श्रेणियों के बीच में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न होगा ये सेशन का। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नाथुला सिक्किम, ऑप्शन सी भोरघाट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पालघाट केरल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोरघाट हिमाचल प्रदेश। पालघाट, भोरघाट और थालघाट ये तीनों पश्चिमी घाट में स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित हैं, इसलिए भोरघाट बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में अवस्थित है और ये 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंग भी हैं। इस दर्रे से होकर मुंबई थाने हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है, मुंबई थाने हाईवे जो है मशहूर हाईवे है, वो इसी से होकर गुजरता है। ठीक है, ये आपके 20 प्रश्न थे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल का टॉपिक होगा दर्रे, ग्लेशियर और पठार। दर्रे, ग्लेशियर और पठार कल का टॉपिक होगा, प्रिपरेशन कर लीजिएगा ताकि कल वाला टेस्ट आप अच्छा से दे सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विथ अजय सर के नाम से। यहाँ आपको किसी भी वीडियो का PDF मिल जाएगा और हमारा ये नंबर है 9910471615। किसी भी क्वारी के लिए इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।